गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सभी का कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग के डिजिटल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 2 का सोशल साइंस पढ़ेंगे और हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है फूड, खाना, भोजन। फूड, कुछ बातें जाननी है हमें। क्या जाननी है? नीड ऑफ फूड, हमें फूड की क्यों ज़रूरत है, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा। द सेकंड टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। गुड फूड हैबिट्स, खाने के अच्छे तरीके क्या हैं, अच्छी आदतें क्या हैं। इसके नीचे हमारा कुछ छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है जो बहुत ही ईजी है आप सभी के लिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, आपको बताना है कि ये पिक्चर किस कैटेगरी के हैं। जैसे फर्स्ट फ्रूट्स है, सेकंड वेजिटेबल्स है, फिर क्या है ग्रेन्स है, फिर क्या है नट्स है। इस तरीके से हम लोग को बताना है कि क्या है ये। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर रीड करना। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे साथ साथ मोबाइल में रीड कर सकते हैं। देखते जाएंगे मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। नीड ऑफ फूड, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड्स। वी ऑल नीड फूड टू लिव. Food helps us to grow. It gives us energy to work and play. All living things need food. Plants make their food on their own. कह रहा है कि भोजन, छत और कपड़े हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं। We all need food to live. हम सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है जिंदा रहने के लिए। Food helps us to grow. भोजन हमें मदद करते हैं बड़े होने में, ग्रो करने में। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये हमें ताकत देता है, ऊर्जा देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सारे सजीव वस्तुओं को, सारे सजीव प्राणियों को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। प्लांट्स मेक दियर फूड ऑन दियर ओन, पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। अब बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उनको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा कि प्लांट के पास तो ना हाथ होता है, ना पैर होता है, ना उनके घर में किचन होता है, वो खाना खुद से बना कैसे सकते हैं। एक्चुअली खाना बनाते वही हैं। हम लोग जो करते हैं किचन में उसको बोलते हैं पकाना, कुक करना। हम लोग फूड को कुक करते हैं, पकाते हैं, ना कि भोजन को बनाते हैं। फिर आप सोचेंगे कि किसान जो है वो तो पेड़ पौधा उगाता है, वो तो खाना बना रहा है, अगर पेड़ पौधा ही भोजन है तो नहीं। किसान भी पेड़ पौधा उगाता है, लगाता है, उगाता है, बट उस पेड़ पौधे के अंदर जो भोजन बनता है वो पेड़ पौधा खुद बनाता है। तो पूरे इंटायर वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स में इकलौते प्लांट्स हैं, स्पेशली ग्रीन प्लांट, जो कि खुद से अपना भोजन बनाते हैं। बाकी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। जो वेजिटेरियन है वो प्लांट से पाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों से पाते हैं। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सम फूड आइटम्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे आर रिच इन प्रोटीन। बहुत तरीके के भोजन होते हैं, उनमें से कुछ भोजन को हम लोग शरीर बनाने वाला भोजन कहते हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन। और शरीर बनाने के लिए, हमें मसल्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन वाले फूड को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो छोटे ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, तभी आपका मसल्स जो है डेवलप होगा। मिल्क, एग्स, फिश, मीट, पल्सेज एट्सेट्रा आर रिच इन प्रोटीन। दूध, अंडे, मछली, मीट, दाल, ये सब जो है प्रोटीन में, इन सभी के अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। सम फूड आइटम्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। एनर्जी गिविंग, ताकत देने वाला खाना हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा होता है और फैट का ज़्यादा होता है। फूड लाइक राइस, व्हीट, मेज, शुगर, बटर, ऑयल एट्सेट्रा आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। भोजन में चावल, गेहूँ, मकई, बाजरा, चीनी, घी, मक्खन, तेल, ये सारे कार्बोहाइड्रेट और फैट इनमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये सारे
जो हैं किस तरीके के फूड्स में आते हैं, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स में आते हैं। तो इस पेज में हमने 2 तरीके के फूड्स के बारे में पढ़ा। पहला कौन सा? पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड। जिन फूड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वे हमारे मसल्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। सेकंड हम लोग पढ़े हैं वैसे फूड के बारे में जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ऐसे भोजन जो हैं ये किस काम में आते हैं? ऐसे भोजन जो हैं ये आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ये जो हैं ये हमें ताकत देते हैं। जैसे जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जो खेल कूद ज़्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनको कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वाला खाना जल्दी खाने के लिए, क्योंकि उससे जल्दी उनको ताकत मिल जाती है। लेकिन अगर फैट हम लोग या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और उसके अनुसार एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में जम जाता है और उसी से हम लोग मोटे भी हो जाते हैं। इसी कारण से जो फैटी प्रोडक्ट होता है वो हमें कहा जाता है, जैसे चावल हो गया है ना, चावल हम लोग खाते हैं, और भी बहुत सारा आलू पोटैटो हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को तभी खाना चाहिए जब हम लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हों। Some food item protect us from diseases. They are called protective foods. They are rich in vitamins and minerals. Fruits and vegetables are the food rich in vitamins and mineral. कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड जो हैं उनमें विटामिन्स और मिनरल ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ज़्यादातर विटामिन्स और मिनरल जो हैं फल और सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। Milk contains almost all the essential nutrient. It is complete food. Children should take a lot of milk to have good health. Mother's milk is the best food for babies or infant. दूध जो है वो उसमें लगभग सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होता है, इसलिए उसको कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। बच्चों को दूध ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए ताकि उन्हें हर चीज़ बराबर मात्रा में मिले। और जो दूध पीते बच्चे होते हैं उनके लिए और छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध जो है वो सबसे अच्छा भोजन होता है। बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, वैसा भोजन जिसमें हर चीज़, वो प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, हर कुछ बराबर मात्रा में हो, सही मात्रा में, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस फूड, संतुलित भोजन। The amount and kind of food item we eat in a day is called our diet. We should take a balanced diet. A balanced diet contain essential food item in a proper quantity. अगर हम लोग रोज़ अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं जो कि हमारा डाइट कहलाता है, भोजन कहलाता है। बैलेंस डाइट वही होता है, आहार वही होता है, संतुलित आहार, जिसमें सभी ज़रूरत के फूड आइटम्स जो हैं सही मात्रा में हों। वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पानी जो है हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद कर रहा है। वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें काफ़ी मात्रा में पानी पीनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। हम लोग को हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए जिसमें जर्म्स ना हो, कीटाणु ना हो। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ बट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस। कह रहा है कि हम लोग फल और सब्जी जो है बहुत सारा कच्चा भी खाते हैं, बट ज़्यादातर खाने का आइटम जो है उसको हम लोग खाने के पहले पकाते हैं। पकाने से भोजन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। देयर आर 4 मेन मेथड ऑफ कुकिंग फूड: बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। 4 तरीके से ज़्यादातर हम लोग खाना को अपने पकाते हैं: बॉयल करके, उबाल के, फ्राई करके, भून के, रोस्ट करके, पका के, बेकिंग, पका के। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ए डे। हम लोग अलग अलग समय दिन के अलग अलग खाना खाते हैं। 3 बार हम लोग रोज़ खाना खाते हैं। पहला सुबह सुबह जो खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट। दोपहर में जो खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लंच। रात में जो खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिनर। द मॉर्निंग मील इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। सुबह के भोजन को ब्रेकफास्ट। जनरली वी टेक मिल्क, ब्रेड, बटर और जैम, एग एट्सेट्रा इन ब्रेकफास्ट। ज़्यादातर हम लोग सुबह में क्या लेते हैं? दूध लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, मक्खन लेते हैं, जैम लेते हैं, अंडा लेते हैं, ये सब हम लोग खाते हैं। हम लोग बिहार में हम लोग रोटी भुजिया भी खाते हैं, रोटी सब्जी भी खाते हैं। द आफ्टरनून मील इज़ कॉल्ड लंच एंड द इवनिंग मील इज़ कॉल्ड डिनर।
हम लोग दोपहर में जो खाते हैं उसको लंच बोलते हैं, और इवनिंग में जो हम लोग एक्चुअली खाते हैं उसको हम लोग स्नैक्स भी बोलते हैं, और नाइट में जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग डिनर बोलते हैं। इन लंच एंड डिनर वी टेक चपातीज, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एट्सेट्रा। दोपहर के भोजन और रात के भोजन में ज़्यादातर हम लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। सम पीपल ऑल्सो ईट मीट और फिश। ज़्यादातर कुछ लोग जो हैं वो मीट, मुर्गा भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो मांस खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन। द पीपल हु डोंट ईट मीट एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन यानी शाकाहारी। तो इस पेज में हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग इस पेज में पढ़े कि बैलेंस डाइट क्या होता है, खाना हम लोग कितने तरीके से पकाते हैं, दिन भर जो हम लोग अलग अलग भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं, लोग जो खाना खाते हैं उनको दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी। और दूध जो है वो क्या है? वो कंप्लीट फूड है। मिल्क जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड। उसके अलावा हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में, संतुलित भोजन के बारे में पढ़े हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में पढ़े हैं। प्रोटेक्टिव फूड हम लोग कैसे फूड को बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड हम लोग वैसे फूड को बोलते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद पहुंचाता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम हम लोगों का बीमारी से लड़ने का जो ताकत होता है उसको बढ़ाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और ऐसा फूड ज़्यादातर क्या होता है? फल अथवा सब्जी या दोनों। इसी कारण से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हम लोगों को हर सीज़न में उस सीज़न का जो मुख्य फल होता है और सब्जी होती है उसे हमें ज़रूर रोज़ खाना चाहिए। और ऐसे भी एनी टाइम हम लोग को डेली एक फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। अपने सुबह दोपहर के भोजन के बाद या भोजन के पहले किसी समय में एक फल रोज़ खाना चाहिए। इंग्लिश में एक सेइंग है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब रोज़ एक एप्पल खाने से आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, मतलब आदमी बीमारियों से दूर रहता है। आगे हम लोगों को पढ़ना है गुड फूड हैबिट्स के बारे में। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम्स। हम लोगों को अपना भोजन जो है वो फिक्स समय पे खाना चाहिए, हम लोग को सही समय पे खाना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट। हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत लोग का होता है ना, उनके पसंद का, जैसे रोज़ खाते हैं 2 रोटी। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे 2 रोटी खाते होंगे। अगर आपको चिकन, मटन, फिश, अंडा, पनीर कुछ भी पसंद है जो आपको बहुत टेस्टी लगता है, तो आप क्या करेंगे? उस दिन 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे। आपका पेट वही, मम्मी के रोटी का साइज वही, लेकिन बस ये जो मीट, मछली, अंडा या पनीर का जो स्वाद है वो क्या बोल रहा है? और खा लो, और खा लो। 4 के बाद भी अगर पॉसिबल हुआ तो एक और खा लो, 5 खा लो। और वो 5 पेट में जाके क्या करेगा? आपको परेशान करेगा। पेट आपका बहुत भर जाएगा, पेट दर्द कर सकता है, लूज मोशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। इसलिए हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। खाते समय हमेशा याद रखना चाहिए लालच बुरी बला है। और खाने समय एक चीज़ हम लोगों को और याद रखना चाहिए, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेक ऑल यू वांट बट ईट ऑल यू टेक। हिंदी में हम लोग कहते हैं हर वो चीज़ लो जो तुम खाना चाहते हो, लेकिन जो भी चीज़ लो उसे पूरा खाओ। और कविता के रूप में हम लोग बोलते हैं उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। मतलब कि खाने की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। च्यू द फूड वेल। खाने को बहुत अच्छे तरह से चबाना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। खुला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, जो ढक के नहीं रखा हुआ वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील। भोजन खाने मतलब भोजन शुरू करने से पहले, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी अच्छे से हाथ धोना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। खाने के पहले हम लोगों को खूब पानी पीना चाहिए। खाते समय पानी कम पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, या खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए। ड्रिंक मिल्क डेली। रोज़ 1 कप या 1 गिलास दूध पीना चाहिए अपनी सुविधा और अपने स्वाद अनुसार, लेकिन दूध रोज़ लेना चाहिए। क्यों दूध लेना चाहिए? अभी पिछले पेज में हमने पढ़ा दूध क्या है? कंप्लीट फूड है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई गेस कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
और आप लोग हर क्लास में करते आ रहे हैं, मुझे बताने की शायद ज़रूरत ना पड़े। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आपको क्या करना होता है, आपको उस चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दिया होता है उसको आपको एज ए होमवर्क बनाने का कोशिश करना होता है। इसमें आप नीचे एक्सरसाइज देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स। अगले पेज में कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके बाद के पेजेस में भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। आपका काम है कि ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है। इसको नोट करने के बाद आपको बनाना है, सॉल्व करना है अपने पेरेंट्स के हेल्प से, अपने आप पढ़ के। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर इस सब्जेक्ट का अपलोड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको नोट कराएंगे, समझाएंगे, मीनिंग के साथ बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।